अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं, डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा। कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में गाइस हम कमेंट डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगी। तसल्ली से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. गाइज आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1:1 वाला रेशो आपने सेलेक्ट कर लेना है। 1080p रख के 30 FPS से और ब्लैक स्क्रीन रख के इसको क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑडियो की सूरत में म्यूजिक है तो ऑडियो की सूरत में ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो की सूरत है तो यहाँ पे जस्ट मैं वीडियो की सूरत में इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला सॉन्ग है, इसको मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो में कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से मैं जो है ना वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो सॉन्ग आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने लिरिक्स लिख लेना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे AA पे आना है और यहाँ पे लिख लेना है डर है। ठीक है, बड़े वर्ड में लिख लेना है आपने, डर है तुझे। ठीक है, ऐसा करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐसे कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर में रखिएगा और ये कोशिश कीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे एडजस्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं कोई भी जो है ना इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आ गया। फिर भी जो है ना मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक बार आपको सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट है ना आपने मुझे देखते रहना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इतना करने के बाद इसका मैं कलर जो है ना यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद देखिए हमारा एक काम कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे देख लेना है आपका लिरिक्स कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। डर है तुझे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है गाइस, ये हमारा एक टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका यहाँ पे क्लिक करके इस एरिया में क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। और उसके बाद ये एंड वाला जो है ना इस वाला जो डुप्लीकेट किया है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज अब आपने ध्यान से देखना है, इफेक्ट्स में आ जाना है एंड आपको ऐड इफेक्ट करना है। गाइज गौर से देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझाने की मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये 3D इस पे सॉरी ब्लर पे आने के बाद आपने ये डायरेक्शनल ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए आपने देखिए पीछे हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद गाइस आपने क्या कहना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है और इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी इसकी रोटेशन थोड़ी सी इस तरीके से चेंज कर देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त ये लुक देगा हमें। उसके बाद गाइस देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से लुक आ गई है। अब गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखें इसको आपने एक बार चेक कर लेना है। देखिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये इसको सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लेते हैं। आपने सेंटर में करके रखना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ से मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एरर टेक्स्ट पे आना है, नेक्स्ट लिरिक्स हमने लिख लेना है, डर है तुझे मैं। ठीक है, उसके बाद आपने खो ना दूँ। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से कर दिया ओके। और अब आपने क्या करना है, नीचे वाले को भी इस तरीके से क्लिक करना है और एरर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसमें भी वही जो है ना टेक्स्ट लिख देना है, मैं खो ना दूँ। इतना करने के बाद देखिए गाइस हमने ये टेक्स्ट भी लिख लिया है। अब आपने जो नीचे वाला लिखा है इसको आपने थोड़ा सा खींच के इस तरीके से बड़ा कर लेना है ताकि जो है ना हमारे वीडियो में इफेक्ट अच्छा आ सके। ठीक है, इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारा ब्लर इफेक्ट अच्छे से दिखे। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। गाइस जल्दी जल्दी से मैं सारे लिरिक्स लिख के उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपने नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या करना है। तो गाइस इतना करने के बाद आपको एक और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पिक्सल लैब का, पिक्सल लैब को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और इमेज साइज़ पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे उसके बाद ओके कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। और ये स्क्रीनशॉट जो हमने लिए, मैंने जल्दी से अपने सारे लिरिक्स जो है ना वो लिख लिए थे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस स्क्रीनशॉट को आपने इस तरीके से छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपने अपनी समझ से इसको बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से यहाँ से
ओके कर देना है, ये क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद एक टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद गाइस आपने इसको सेव कर देना है, सेव एज इमेज कर देना है, ठीक है, यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा आप जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। अब की बार आपने दूसरा लिरिक्स जो है ना वो लिख लेना है, डर है तुझे मैं खो ना दूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको भी यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉप कैसे करना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि बिल्कुल इक्वल हो जाए। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए हमारा दूसरा लिरिक आ गया, इसको भी इस तरीके से हम सेव कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से जो है ना मैं इस तरीके से सारे लिरिक्स को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। ये तो गाइस मैंने लिरिक्स सारे जो है ना वो उसको सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 1:1 वाला रेशो आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाके दोबारा से अपनी जो वीडियो की सूरत में जैसे भी आपके पास म्यूजिक है उसको आपने ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐड कर लिया, 3 डॉट पे दोबारा क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट पे करके यहाँ से वीडियो को डिलीट कर दूँगा, जस्ट मैं ऑडियो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमेज एंड वीडियो में चले जाना है एंड यहाँ पे आपने वो लिरिक्स ऐड कर लेने जो अभी आपने क्रॉप किए हैं। डर है तुझे, इस तरीके से मैंने इस तरीके से यहाँ से इसको एक किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ मेरे लिरिक कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से मैं इसके बराबर इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। फिर दूसरा लिरिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डर है तुझे मैं कहाँ पे है, डर है तुझे मैं खो ना दूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा खो ना दूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा ये भी ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लें अपने सॉन्ग के हिसाब से आपने इसको बाद में एडजस्टमेंट कर लें। तीसरा हमारा लिरिक है, मिले जो खुदा तो बोल दूँ, ठीक है, मिले जो खुदा, ठीक है। बस ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके इनकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ जहाँ तक ये कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इधर से कट करना पड़ेगा। यहाँ से इस तरीके से क्लिक करते हैं और यहाँ पे इधर क्लिक करके इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए मैंने लिरिक्स सारे अपने हिसाब से बिल्कुल सेट कर लिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इस लिरिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इस पर आपने इफेक्ट्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, ये हमारा एक प्रोसेस है। यहाँ पे आपने मूव एंड ट्रांसफार्मर पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे एक ऐसे डॉट लगाना है। उसके बाद एक डॉट यहाँ पे सेंटर में लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे एक डॉट आपने इस तरीके से एंड में लगा देना है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने वापस आना, ये जो पहले वाला डॉट है इस पर जब क्लिक करेंगे जैसे इसके इर्द गिर्द जो है ना सर्कल बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद गाइस आपने इधर को इसको ऐसे जूम करना है, मतलब जूम काफ़ी ज़्यादा जूम कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इस तरीके से सेंटर में आना है, इसमें आपने जूम इन करना है, मतलब जो है ना थोड़ी सी छोटा करना है अपनी वीडियो को, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये एंड वाला जो डॉट लगाया था इस पर आ जाना है, इसको भी आपने इस तरीके से जूम करना है, ठीक है। जूम करने के बाद देखिए जैसे ये बड़ा हो जाए इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा और कर लेना है। आपने अब बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इन 2 डॉट्स के सेंटर में आना है और ये वाला ऑप्शन इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस आपने ये एक वाला इसको यहाँ पे कर देना है, स्टार्ट में ऊपर करना है, ठीक है, ऐसे। और देखें इस तरीके से हमने कर दिया। उसके बाद ये एंड वाले जो दोनों पॉइंट्स के सेंटर में जगह है इसको आपने इस तरीके से ऐसे करना है, मतलब ये नीचे करना है। इतना करने के बाद देखें अब हमारी वीडियो में देखें इस तरीके से कुछ इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यही इफेक्ट सेम जल्दी जल्दी मैं दूसरे सारे जो है ना इस तरीके से इन पर अप्लाई कर देता हूँ ताकि जो है ना हमारा टाइम बच सके। जी तो गाइस ये सारे इफेक्ट्स मैंने देखे इस तरीके से इसमें पूरी अपनी वीडियो में लगा दिया। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस अब आपने यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाना है, गौर से देखना है। उसके बाद आप पे ऐड इफेक्ट्स में आ जाना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे ऑसिलेट यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ से इसको कैसे ढूंढना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफार्मर में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑसिलेट मिल जाएगा। इसको आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे एंगल थोड़ा सा इसका कम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बिल्कुल 90 या 90 के नियर अबाउट। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ही हमारे ये 100% जो है ना इस तरीके से ये ओके हो गया है इफेक्ट। उसके बाद देखें इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस आपने अब एक इस पे आपने ऐसे इस तरीके से जल्दी जल्दी यहाँ पे इफेक्ट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट लिरिक जो मेरा इस पर हमने क्लिक करना है और इफेक्ट्स में जाके 3 डॉट पे क्लिक करके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब देखिए अब सब पे हमारा इफेक्ट लग गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है इस इफेक्ट पे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे यहाँ पे आपने इस एरिया में क्लिक करना है और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है, ठीक है गाइस। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इसको भी आपने ऐसे करना है, जल्दी जल्दी सबकी इस तरीके से हम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। इसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोसेस होगा। इसकी भी हमने इसे सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वाले नीचे वाली है इस पर हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कलर एंड फिल पे आ जाना है और इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये डायरेक्टली हमें गैलरी में ले जाएगा। मैंने आपको जीफ्स जो है ना वो
जो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, GIF वीडियोज़ जो होती हैं इसको हमने ऐड करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइज आपने देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अगर इस पर क्लिक करना है और म्यूज़िक पे इसका म्यूज़िक अगर हो तो इसको आपने इस तरीके से बंद कर देना है अगर म्यूज़िक हो किसी में। अब देखें हमारी जो है ना नज़र नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाली लिरिक जो है ना इसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से ऐसे, और ब्लेंडिंग में जाके यहाँ पे आपने लाइटिंग में आना है। लाइटिंग में आने के बाद अब आपने यहाँ पे ये लीनियर डॉगल जो है ना, ये डूग जो भी है, इस पर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हमारे पास ये किस तरीके से आ जाएगी। देखें इस तरीके से क्लिक करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से इफेक्ट यह आ जाएगा। ये इसमें ऐड करने का मतलब डुप्लीकेट करके इसमें ऐड करने का मकसद ये रहेगा कि हमें दोबारा इफेक्ट ना लगाने पड़े। अब आपने वही प्रोसेस सेम इसमें करना है, नीचे वाले को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने फिल एंड कलर में चले जाना है, इस पर क्लिक करना है और आपने माई GF जहाँ भी पड़े हुए, ठीक है, गिफ्स, GF नहीं समझना इसको, गिफ्स हैं, ठीक है, इसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ, ये वाली ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस अब आपने वही सेम प्रोसेस इसमें करना है। ऊपर वाली को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है और लाइटिंग में जाना है और लीनियर डुगल को सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद गाइस देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कि हमारा ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। शायद हमने गलत चूज़ कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट करना था लेकिन हमने किया तो हुआ है, शायद वो ऐड नहीं हो रही है। तो इसको हम जो है ना बैक कर लेते हैं, दोबारा इसको चूज़ कर लेते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कलर एंड फिल और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से वीडियो और यहाँ पे दोबारा चले जाते हैं भैया हम गिफ्ट्स में, ठीक है। गिफ्ट्स चेक कर लेते हैं हमारे पास कहाँ पे पड़े हुए हैं ये, और मैं यहाँ पे कोई और ऐड कर लेता हूँ, उसमें कोई इशू हो सकता है। उसके बाद ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आपने सेम प्रोसेस उसी में ऐसे करना है, मतलब जो है ना आपने ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ पे लाइटिंग में आके इसको डॉगल कर देना है। इधर करने के बाद ये नेक्स्ट वाली को भी आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, नीचे वाली को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिल एंड कलर में चले जाना है और अब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी माई GF इस तरीके से माई गिफ्ट्स जो है ना उनको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा सोना सा, ये वाला ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी लाइटिंग में जाना है और इसको भी डॉगल इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। देखिए गाइस हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगी, बहुत ही कमाल की लुक देगी। देखें इस तरीके से स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। गाइस अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अगर इस तरीके से ऑप्शन आए तो एक्सपोर्ट एनीवे पे क्लिक करना है, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को स्टॉप करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारे पास एक्सपोर्ट होगी और कैसे आपने इसको सेव करना है। तो गाइस वीडियो हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ पे आपने इस तरीके से सेव पे क्लिक करना है और हमारी वीडियो हमारी गैलरी में चली जाएगी। कोई भी इशू आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।